जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं। इन योजनाओं से राज्य में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में भी नई संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। भाइयों बहनों, इस मेले में भी हमारी माताओं बहनों ने अपने स्टॉल लगाकर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अपनाओ के संकल्प को साकार रूप दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए स्वदेशी अपनाओ, देश को मजबूत बनाओ के मंत्र को अपनाकर हम न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादकों, शिल्पकारों और छोटे उद्यमियों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आज के अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा कि हम अपने पर्व और मेलों में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देकर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में अपना योगदान देंगे। भाइयों बहनों, इन सभी विकास कार्यों के साथ साथ हमने ऐसे कठोर निर्णय भी लिए हैं जिनके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। जहां हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल विरोधी कानून भी लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 3.5 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है। वही नकल माफिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम किया गया है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखने हेतु इस संकल्प होकर कार्य कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने जहां प्रदेश में एक सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, गंगा विरोधी कानून लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 7,500 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। इसके साथ ही करीब 250 अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इसके अलावा हमारी सरकार ने प्रदेश में पहली बार सख्त भू कानून लेकर आई है, जिससे हमारे किसानों की जमीनों पर अब लैंड माफिया कब्जा नहीं कर पाएंगे, उनको नहीं हड़प पाएंगे। इतना ही नहीं, आज प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी भी चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। इसके साथ ही अब हम प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भी खत्म करने जा रहे हैं। इसके लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद हमारे प्रदेश में ये मदरसे बंद हो जाएंगे, जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाएगा। इन कठोर निर्णयों के द्वारा हम उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं घोषणा करता हूँ कि मां नंदा देवी के इस ऐतिहासिक मंदिर का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण कार्य पारंपरिक करौती शैली के अनुरूप व्रत रूप से कराया जाएगा। मैं इस अवसर पर यह भी घोषणा करता हूँ, हमारी सरकार विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से बिना पानी नंदा देवी हस्तशिल्प ग्राम की स्थापना भी करेगी। इस क्राफ्ट विलेज द्वारा मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के अंतर्गत स्थानीय महिला उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों सहित विभिन्न ताम्र वस्तुओं, ऐपल कला, काष्ठ शिल्प और अन्य पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इन उत्पादों को देश विदेश के बाजारों से भी जोड़ा जा सकेगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है, इस संकल्प को साकार करने हेतु अल्मोड़ा जनपद के मेरे आप सभी प्रबुद्ध भाई बहन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान देते रहेंगे। भाइयों बहनों, आज 2 स्थानों पर हमारे आज लोकार्पण के कार्यक्रम भी होने थे। एक हमारे टमटा जी का जो स्थान है वहां पर, तो दोनों ही स्थानों पर मैं भाई अजय टमटा जी से अनुरोध करता हूं, उन्होंने उनका उद्घाटन लोकार्पण कर दिया है। मैं सभी को उसकी शुभकामनाएं देता हूं। आप विस्तार से उसके बारे में सभी दोनों को अवगत करा देंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को पुनः नंदा देवी मेले की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।